हेलो गाइस, मैं हसन। मैं असद याकूब। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं खैर से यूं हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी वीडियो का टाइटल भी लिखा है लोकसभा की वीडियो, पहले देख लेते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टाइटल है कश्मीर फर्स्ट और फूड फर्स्ट, व्हाट पाकिस्तानीज वांट। यानी कि कश्मीर पहले है या खाना पहले है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं, तो क्या पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? और मुझे लग रहा है कि मुझे जवाब पता है। अब वीडियो में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब पता है मुझे क्या है। आप लोगों को याद होगा कि अगर शोएब भाई ने वो सवाल पूछा था ना कि इस्लाम फर्स्ट या पाकिस्तान फर्स्ट, तो जो उसमें जवाब मिला था कश्मीर फर्स्ट या खाना फर्स्ट, तो ये जवाब मिलने वाला है। चलिए भाई देखते हैं। पर आप रैली में निकाली है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ मौजूद हैं। कश्मीर को लेकर आप बात कर रहे हैं। सवालात थोड़े से तल्ख होंगे, आपको बेहतर लगे जवाब देना, नहीं तो आप ना जवाब देना, ठीक है। पहला सवाल ये है, 75 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रैली निकाली जा रही है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने क्या किया है ये दुनिया पूछ रही है। देखें, अपनी आवाम को बेदार करना ये भी एक बड़ी बात है। जैसे कि हिंदुस्तान में क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल ने एक जिद्दोजहद शुरू की थी, एक फ़र्द से तहरीक शुरू हुई, करते करते माशाल्लाह पाकिस्तान हमें मिल गया। तो ये कौमों को जगाना ये दिन रखा ही इसलिए गया था कि पाकिस्तान में बेशक 75 साल गुजर गए, लेकिन हम 75 साल से फिर भी सड़कों पर हैं। हम उनके साथ, अगर वो उधर हैं हम इधर हैं। तो इंडिया वाले ये बात कर रहे हैं, उनकी मीडिया पे ये बात की जा रही है कि ये अब 75 साल से सड़कों पर हैं और आगे भी 100 साल सड़कों पर रहेंगे। हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? जी देखें, वो स्ट्रक्चर लेकर मोदी उनके पास गया था, बहुत बड़ा मंसूबा लेके, लेकिन कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी श्रीनगर की जेल देखें, उनकी जेलें बताएंगी कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये जेल में गए हैं, ये श्रीनगर की जेल जाकर देखी है इन्होंने। मैं हिंदुस्तानी हूं और मैंने नहीं देखी कि वहां पर क्या हो रहा है या क्या कहा जा रहा है या बाहर कोई चीज आ रही है, लेकिन इन्होंने जाकर देख ली है। कमाल है ना। हवाई बातें करने में पाकिस्तानी उस्ताद हैं बॉस। ये जो चूरन खा रहे हैं ना, खाते ही रहेंगे। इस चूरन ने इनका हाजमा बिगाड़ दिया पूरे देश का। शरीर में अंदर जान नहीं बची है, इतना कुछ हाजमे की वजह से निकल चुका है इनके। उधर के जनाजे देखें, इंडिया काफ़ी खबरें दबा लेता है, बताता ही नहीं है। अगर इतनी आज़ादी है वहाँ पे, इतना खुला माहौल है, तो आपको इजाज़त दे आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें, क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, जो बात एग्री। अच्छा, मुझे कोई इजाजत देगा? मैं बलूचिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करूंगा और मैं तैयार हूं करने को। तो एक पाकिस्तानी देगा मुझे इजाजत? और इजाजत की छोड़ो, आपने तो वो जो क्या था, साहब छितर या सुहाब छितर, जो इंडियन थे और जो पैदल जा रहे थे मक्का मदीना, उनको तो आपने परमिशन दी नहीं। आप बात करते हो कि मुझे रिपोर्टिंग की परमिशन दोगे और आप बात करो कि इनको परमिशन मिल जाए। जो बेचारे दीन के काम से जा रहे थे, भारत से जा रहे थे, उनको तो परमिशन दी नहीं आपने। लटकाए रखा, वादा करके मुकर गए। और आप बात करते हो कि मुझे रिपोर्टिंग का वो दोगे बलूचिस्तान में, बता दो। मैं कहता हूं ना, फैक्चुअली बातें किया करो भाई साहब, फैक्चुअली। करने वाली है वो ये है कि रिपोर्टिंग के हवाले से अगर हमें इजाजत मिलेगी तो हम जरूर जाएंगे और जाके जो वाकई रियलिटी होगी वो दिखाएंगे। अभी ये बताएं कि हमारे पास भी कश्मीर है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमने क्या किया ये बता। देखें उधर नहीं, देखें ज़रूरी नहीं होता कि दूध और शहद की नहरें जारी हों। असल चीज़ होती है कि नज़रिए पर खड़ा करना। हम उसी नज़रिए को लेकर चले थे, एक कौम बन गए, 5 सूबे पाकिस्तान मिल गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं किया तो अपनी ज़मीनें छोड़ दें। ये मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ हम कश्मीर, ये कहते हैं कश्मीरियों से मोहब्बत बहुत है, लेकिन यहाँ के जो कश्मीर के वज़ीर आज़म है रो पड़े थे, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हक तो तहरीक का, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, और हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ ये ना हो कि पीछे से गिलगित निकल जाए और बलूचिस्तान। देखें, ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं ये सियासी हो रहे हैं, ये सियासी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। इसके पीछे इंडिया मुलव्वस रहा, जहाँ कलभूषण पकड़ा गया, जो हमारे इधर के कश्मीर में जिन लोगों को खड़ा किया इंडिया ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी कोई रैली दिखाएं जो कहती हो कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना,
75 साल बाद चले यहाँ के कश्मीरी ये तो रैलीज बहुत सी निकल रही हैं जो कह रहे हैं इवन पाकिस्तान के अंदर रैलीज निकल रही हैं। लाहौर में भी निकल रही हैं, वो तो जनाब इस्लामाबाद में भी निकल रही हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ अपने नहीं हक रहना। के लिए निकलना हर एक का हक है, ये जमहूरी मुल्क है, अपने हक के लिए हम भी निकले हैं, कश्मीर हमारा है। जवाब नहीं दिया भाई ने, जवाब नहीं दिया। सोहेब भाई ने पूछा कि भाई वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, जवाब नहीं दिया भाई ने, क्योंकि जवाब देगा तो फंस जाएगा, उसे तो प्रोपेगेंडा करना है कश्मीर पर। लाहौर में रहते हैं लेकिन दर्द कश्मीरियों, हक के लिए हम सबको निकलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद जो सी रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन वहाँ पर ये कहीं नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का, वहाँ पर ये है जहाँ कश्मीरी जाना चाहे फिर हम ये क्यों कहते हैं कश्मीर हमारा है? मतलब वो हम ये कह दें कि कश्मीर कश्मीरियों का है, जहाँ वो जाएं, डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ वो जाना चाहें। हम आपकी बात ही मान लेते हैं, वो ऐसा ही कर लें, वो तो ऐसा भी नहीं कर रहे ना, चलें कश्मीरियों की मान लें, रेफरेंडम करवाएं, ओपन दुनिया को बुलाएं, स्टेज लगाएं, पूरी दुनिया जमा हो और ओपन। हाँ, लेकिन वो कर्फ्यू लगा के लोगों की दुकानें मार्केटें बंद करके मस्जिदों को ताले लगा के, ये कैसा रेफरेंडम है? अच्छा, रेफरेंडम, यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं आपने? दाढ़ी तो इतनी बड़ी रख ली है, क्या दिमाग भी थोड़ा बड़ा किया आपने? ज्ञान का दायरा भी बड़ा किया आपने? जाकर यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़िए। यूएन के रेजोल्यूशंस की पहली शर्त यही है, मैं तो चैलेंज करता हूं हर पाकिस्तानी को जो ये कहता है कि यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसका हल होना चाहिए। आईएसपीआर को चैलेंज करता हूं मैं, जो अभी ट्वीट किया कि यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए। यूएन के रेजोल्यूशंस का जिक्र क्यों नहीं करते आप? उन 3 शर्तों के बारे में क्यों नहीं बताते आप जो यूएन की शर्तें हैं, जिनके बाद प्लेबिसाइड होगा, रेफरेंडम होगा? पहली शर्त यह कहती है कि पाकिस्तान को अपनी पूरी फौज, पुलिस, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सब हटाना होगा पीओजे से। लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है, एक भी नॉन कश्मीरी वहां पर नहीं होना चाहिए। जब यह पहली शर्त पूरी होगी तो दूसरी शर्त यह है कि इंडिया अपनी फौज कम करेगा, हटाएगा नहीं, इंडिया अपनी फौज कम करेगा। और जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी तब तीसरी शर्त है कि तब जाकर रेफरेंडम होगा। तो आपने तो पहले ही सीढ़ी पर दीवार खड़ी कर रखी है सर। अकल है तो जाके पढ़ लीजिए और चलिए यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लेते हैं। यह सच्चाई कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कौम को चूरन खिलाया हुआ है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अजी हां, कश्मीर आपका है। सही कह रहे जोएब भाई, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहिए 75 साल में, धीरे से पीछे से गिलगित बाल्टिस्तान और वो बलूचिस्तान खिसक जाएगा, इधर सिंधुस्तान और पश्तूनिस्तान भी खिसकने वाले हैं। करते रहिए, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। आप मुझे ये बताएं, अगर आपकी जमात इक़्तिदार में आती है, आपके पास वो पावर होती है कि आप फैसला ले सकें, तो क्या फैसला लेंगे कश्मीर के लिए? क्या सिर्फ 5 फरवरी को एक रैली निकाली जाएगी या प्रैक्टिकली कुछ करेंगे? आप में से कोई जवाब देना? मैं बता देता हूँ। देखें जी, सबसे पहले तो हम सफारती सतह पर पूरी दुनिया में इस इशू को उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम जमहूरियत के ही हक में हैं और जमहूरी तरीके से ही हम मैदान में आएंगे। तो हम पूरी दुनिया के सफारती तल्लुकात की बुनियाद पर दुनिया को जगाएंगे और कश्मीर का वो मुकदमा लड़ेंगे जो हमारे हुक्मरान नहीं लड़ रहे। दुनिया पाकिस्तान के लिए बात नहीं सुन रही, यानी कि पाकिस्तान को अगर फंड देना हो तो पहले बहुत सी शराइत रखते हैं। पाकिस्तान से अगर कोई रशिया ने डील करनी हो तो वो नहीं डील पूरी होती आयल के हवाले से। दुनिया कश्मीर की बात सुनेगी पाकिस्तान के? मैं एक बात बताता हूँ, माशी तौर पर यकीनन हमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं, हमारे हुक्मरान बहुत पीछे हैं, लेकिन हम अपने नज़रिए पे खड़े हैं। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी हैं। तो ये नहीं बेहतर कि हम पहले रोटी कपड़ा मकान पाकिस्तान में पूरा करें? फिर बताता हूँ, देखें, भरी दुनिया में आप दंगे हो चुके हो, तन ढांकने के लिए कपड़े का एक छोटा टुकड़ा नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। क्या कहते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। वाह जी वाह, शर्म भी नहीं आती आपको, शर्म भी नहीं आती। खैर हमारा क्या है यार, हमारा अच्छा हो रहा है। जितना आप लोग कश्मीर कश्मीर करोगे ना, जितना उतना हमारे लिए बेहतर है। और करते रहिए कश्मीर कश्मीर। हमने जो करना है वो कर दिया है और जो करने वाले हैं वो करेंगे। आप करते रहिए, है कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो 75 साल के उठा के फैक्ट्स चेक कर लीजिए। 75 साल में आपने कश्मीर के लिए क्या किया, 75 साल में हमने कश्मीर के लिए क्या किया, 75 साल में आपने जो कश्मीर के लिए किया उसका रिजल्ट क्या निकला, और 75 साल में हमने जो कश्मीर के लिए किया उसका रिजल्ट क्या निकला। सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, ये चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कश्मीर के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क किसने किया है।
रोटी कपड़े मकान के पीछे जिनको हमारी अवाम ने चुना, जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं, उन लोगों ने हक अदा नहीं किया तो आज अवाम रुल रही है। अगर यही अवाम आइंदा आने वाले इंतखाबात में मरकज़ी मुस्लिम लीग का इंतखाब करे, इंशाल्लाह हम उनके साथ, ये सड़कों पर हम खड़े हैं, हम उनके साथ, गलियों में रहने वाले लोग हैं, हमारी कोई बड़े बंगले जदादे नहीं हैं। अक्सर ऐसे होता है ना, जब जमात को पॉपुलैरिटी मिलती है तो उन्हें भी फिर कंटेनर की ज़रूरत पड़ जाती है, उन्हें भी फिर गाड़ी बंगलों की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक साल, 2 साल, 6 साल, हम अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से मैदान में हैं, हम काम कर रहे हैं। हम, एक होता है ना नए लोग, ये आपकी अवाम है, हम अवाम हैं, हम नीचे तबके में रहने वाले लोग हैं। ये उस इलाके से यहाँ पर आए हैं जहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन यहाँ कोई MP MNA आपको नज़र नहीं आ रहा जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर आया। वोट के दिनों में वो आएंगे, लेकिन कौम को विजन पर खड़ा करना, सोच पर खड़ा करना, इसके लिए वो तैयार नहीं है। आप कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो सवालात इनसे किए उनको ही अगर हम वाइंड अप करें, उनका क्या कंक्लूजन निकालेंगे? 75 साल में किया क्या, इसके अलावा आपकी जमात आती है क्या करेंगे? और दुनिया ये पूछ रही है कि वहाँ इंडिया वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम यहाँ पे रोडों पर नारे लगा रहे हैं, मजाक बन रहा है हमारा। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सोच के मुताबिक सबसे पहले हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो, सूदी निज़ाम ख़त्म हो, ताकि सूद की वजह से जो हमारे मुल्क में ये बहरान पैदा हुआ है ना, ये सूद की वजह से हुआ है। जिन कौमों ने सूद पे वो आए, वो तबाह हो गई। हमारी मौशियत सबसे पहले, फिर जब मौशियत मजबूत होगी तो इंशाल्लाह उसके साथ कश्मीर भी हम लेंगे। ठीक है, यानी पहले हमें ये। अच्छा, एक सवाल का जवाब देता चलूं कि जो भी सूद के निज़ाम पे काम किया वो सब तबाह हो गए। IMF तबाह हो गया है, अमेरिका तबाह हो गया है, चाइना तबाह हो गया है, इंडिया तबाह हो गया है, रशिया तबाह हो गया है, जापान तबाह हो गया है, कोरिया तबाह हो गया है, ब्रिटेन तबाह हो गया है, सब तबाह हो गए ना। एक पाकिस्तान ये जो डेवलप कर गया है। एक सिस्टम है। आप ये कह रहे हो कि जैसे एक कंप्यूटर है, उसका एक हिस्सा है कि जी माउस से ये काम होगा या कीबोर्ड से ये काम होगा। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, माउस हटा दो या कीबोर्ड हटा दो, हम उसके बिना काम करेंगे, उसके बिना सिस्टम चलाएंगे। उसके बिना सिस्टम चलाएंगे तो सिस्टम का हिस्सा है, उसके बिना सिस्टम चलाएंगे तो आपको दिक्कतें होंगी काम करने में। अब आप इसको पाकिस्तान पर लागू कर दीजिए। इंटरेस्ट जो है वो एक सिस्टम का हिस्सा है, इकोनॉमी का। उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज फ्री में नहीं मिलती आपको। और इंटरेस्ट क्या है? जब हम अपने सेविंग्स पर, ठीक है वो डिस्पैरिटी है, लेकिन इसको बिजनेस कहते हैं, तभी इससे एक निजाम कायम होता है और निजाम काम करता है। आपको नहीं करना, आप मत करो, बिल्कुल अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आपके यहां सूद का निजाम खत्म हो जाए, इंटरेस्ट वाली बात ही खत्म हो जाए, फिर देखो मजा। जो $1 बिलियन अभी मिल भी रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे आपको, वो भी नहीं मिलेंगे। ये बात मैं करना चाह रहा था कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी और डेवलपमेट पे फोकस करने की जरूरत है, बजाय ये नारा लगाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और 75 साल से लगाते चले आए। एक बात काटूंगा, देखें मईशत वो भी हमारा फर्ज है, इसीलिए तो फर्ज मेरे ख्याल से जी नहीं। देखें डिफेंस मईशत तो एक चीज़ है, पाकिस्तान को चाहिए अपने नज़रिए पर खड़ा हो। जब हमने ये बनाया था, विजन था, तो हमें मुल्क मिल गया। का नजरिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह था, तो पाकिस्तान में निज़ाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बताता हूँ, देखें अगर हमारे पास उसकी कमज़ोरी है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपनी सोच से पीछे हट जाएं। हम कभी इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान माशी तौर पर आगे ना आए, दुनिया में काम करे, यूथ को आगे लाए। कितना हमारे पास यहाँ पर टैलेंट है, उसको आगे लाने बाहर जा रहा है। ऐसे ही है ना, उसकी वजह क्या है? वो बाहर चला जाए तो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर माहौल ऐसा बनाया गया, मार्केटों को आप देख लें, ताजर परेशान है, अवाम परेशान है। आप उन बातों की तरफ आ रहे हैं जिन बातों को मैं करना चाह रहा था कि भाई हम यहाँ पर परेशान हैं, यहाँ से यूथ बाहर जा रही है और हम कश्मीरी आना चाहेंगे, कश्मीरी आना चाहेंगे इस माहौल में हमारे साथ। ये बता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान इसके बावजूद भी हमारे हालात जैसे भी हैं, वो इसीलिए आना चाहते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। वहाँ पर तो मुसलमान वहाँ पे भी 30-35 करोड़, लेकिन उनकी कैफियत देख लें। पिछले 6 महीने पहले, आप पीछे जाएं ना, हम भूल जाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। 6 महीने पीछे जाएं, मस्जिदों को आग लगा दी गई, गाय ज़िबा नहीं करने देते, इबादत नहीं करने देते। आज आप ओपनली इंटरव्यू कर रहे हैं, करके दिखाएं उनकी मार्केटों में। आप यहाँ आज कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ करके दिखाएं। तो यहाँ कश्मीर की बात तो वैसे होती है बहुत ज़्यादा। कमाल की बात कही है ना भाई साहब ने, कमाल की बात कही है ना। मुझे इसको सुन के कुछ याद आ गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के सैकड़ों हजारों वीडियोस मौजूद हैं और उनमें उन्होंने आपको टका सा जवाब दिया है। जाकर यूट्यूब फ्री है, अब पता नहीं आपके इंटरनेट तो महंगा है, आप सर्च कर लीजिएगा। दूसरी बात, अभी हुकूक की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ही के मुल्क में अहमदियों की मस्जिद को तोड़ दिया गया, वीडियो वायरल हुआ।
पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस पर भी कुछ कहिए सर। हक की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। आप इंडिया के मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर लीजिए। अच्छा वो तो कादियानी है, आप तो वो मानते ही नहीं है कि मुसलमान है। अच्छा एक कादियानी, अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है, कादियानी सॉस जो है वो ट्रेन में कोई दे रहा था, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी किसी ने। सुनिए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी आपका भाई PIA एयरलाइन से लाहौर से कराची जाते हुए आपसे मुखातिब है। इस वक्त यहाँ पर ये जो केचप आपको नजर आ रहा है, ये शीजान कंपनी का है जो कादियानियों की है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में बाकायदा इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारा इनसे सोशल बाइकाट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माई लवली कंट्री पाकिस्तान, इसको तस्लीम नहीं करते। कुरान और सुन्नत ना मानना अलहदा है, आइन भी तस्लीम नहीं करते, तो आइन में इनके लिए गुंजाइश नहीं है। तो ये क्या चीजें हैं कि उनके प्रोडक्ट को आप आगे फैला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको बंद करें। सुन लिया आपने? ऐसे तो लोग हैं आपके यहाँ। अच्छा वो शियाओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? अभी जो पेशावर में हुआ वो तो शिया मस्जिद में हुआ ना, उसके पहले भी शिया मस्जिदों पर आप कांड कर चुके हैं आपके देश में। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4000 से ज्यादा शियाओं को निपटाया जा चुका है रिलीजियस वायलेंस के नाम पर। फिर कहां जाते हैं आप लोग? फिर तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। पता है पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं हैं, अपनी आदतों को बदलते नहीं हैं। कश्मीर कश्मीर करते हुए आज भिखारी हो गए हैं, भिखारी। खाने को दाने नहीं हैं, पूरी दुनिया हंस रही है, कुछ तरस खा रही है, लेकिन आप आदत से मजबूर हैं। हवा हवाई बातें अभी आपने सुनी, हवा हवाई बातें जिनका ना सिर है ना पैर है, कुछ भी बोल दो, पढ़ना लिखना नहीं है, और दुनिया जबकि जानती है कि सच्चाई क्या है। देखिए आप चाहे इंडिविजुअल हो या फिर आप एज ए कंट्री हो, नेशन हो, जो आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं उन आदतों को फौरन से बदल लेना चाहिए। ये नेचर का नियम है कि जो नुकसान पहुंचाए उससे दूरी बना लो। लेकिन नतीजा सबके सामने 75 साल से। वैसे पाकिस्तान के लोगों को तो बस मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन हाँ इंडिया के लोगों को इसका मैं असद भाई वीडियो तो खत्म हुई। वीडियो का टॉपिक था कश्मीर फर्स्ट और फूड फर्स्ट, खाना पीना, रोटी चावल दालें अनाज गेहूं सारा कुछ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बात तो बिल्कुल सीधी सी रही है। बात दो लफ्ज़ों में कंप्लीट करूं तो कंप्लीट ये है कि अगर आप बाकी कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने सियासतदानों को ठीक करें, खुद को ठीक करें, अपनी मईशत को ठीक करें। खुराक की बात आती है तो कुछ लोग मर भी जाएंगे भूख से, कुछ नहीं मरेंगे, और ऐसी मेरा अकीदा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा अकीदा ये है कि अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो वो राज़िक है, वही रिज़्क़ देने वाला है, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कश्मीर के लिए आप चाहते हैं कि मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर की प्रैक्टिकल बात करें, ना कि ना। अच्छा आलोक सर ने सूदी निज़ाम जो कि इस्लाम में हराम है उस पर बड़ा ही मतलब कि वो मुज़ीका खेज बातें करते हैं अक्सर लोग सर, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मज़ाह बनाया उन्होंने इसका। मज़ाह बनाना बनता है। जिस बंदे की इस तरह की शख्सियत है वो ज़रूर हंसेगा। जो मज़हब के बारे में नहीं जानता, हम उनके मज़हब की बात नहीं करते तो वो हमारे मज़हब की बार बार बात करते हैं। उनके मज़हब ब्राह्मण में अगर शूद्र जो लोग हैं तीसरे लेवल के, उन ब्राह्मणों के बर्तन को हाथ लगाएं तो वो उस बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, यहाँ पर वो ज़रूर तनकीद करेंगे। अच्छा बात आई थी सूद की। हमारे दीन में सूद को इतना सख्ती से कहा गया है कि हुजूर ने फरमाया कि अपनी सगी माँ से जो 3 बार ज़िना करता उससे बुरा ये सूद लेना। समझ में आई? तो ये तो कहते हैं कि सूद के बगैर या इंटरेस्ट के बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। मेरी बात सुने, सूद एक ऐसी लानत है जिससे ना बर्बादी आती है। अगर आप इस चीज़ को तरक्की कहते हैं ना, मैं कन्वर्ट करता हूँ बात को, समझने की कोशिश कीजिए। बिलफर्ज इंडिया की मिसाल लेता हूँ। इंडिया में तरक्की हुई, इंडिया में तरक्की हुई, वही रिश्तों पर बहुत ज़्यादा क्लेम आते हैं। अगर एवरेज में देखा जाए तो बेहयाई हद से ज़्यादा बढ़ गई इंडिया जैसे यूरोप। सूद किधर मैं उस चीज़ का
मुतबादल कहना चाहता हूँ कि जो उसके असरात हुए, आपको पैसा मिला, और यार आपको इंटरेस्ट में पैसा मिला, लेकिन ये जो सूद की बात है ना, ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू होती है, गैर मजहब पर ये नहीं होती। अगर मुसलमान करेगा तो उसका नुकसान हो, गैर मजहब का इसको कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आप समझ नहीं रहे। भाई हम समझ के आप बता रहे मैं हैं। आपको समझाने की सिर्फ, मैं हालांकि मजहब की बात नहीं करता, जहाँ तक मैं मुमकिन हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए दुनिया में नहीं आए, वो तमाम इंसानियत के लिए आए थे कि तमाम इंसान सुधर जाएं। यार वो बातें तो होगी, बात इतनी सी है कि उन्होंने साथ में को मिसाल दी है कि यूएसए में इंटरेस्ट चल रहा है, वो भी दुनिया की सुपर पावर, चाइना भी, रशिया भी, जापान भी। सवाल तो ये उसका जवाब ये है, वो कोई इस वजह से नहीं सुपर ताकत कि उन्होंने सूद पर कारोबार किया तो उससे का ताकत। भाई उन्होंने अपनी मेहनत की है, पैसा इन्वेस्ट किया, उसे हजारों तरीकों और से भी मेहनत की। लाजमी नहीं कि सिर्फ सूद पर उन्होंने मेहनत की। हमारा ये कहना है बैंकिंग सिस्टम 40 सूद पर रहा है। मेरा ये कहना है कि बाहर की कंट्री जो डेवलपमेंट कंट्री हैं वो सारी ये सूद के निजाम पर चल रही है, तो वो तो घाटे में नहीं है, वो तो तबाह नहीं हुई। तो हमारे मेरा एक यहाँ पर 1 मिनट मेरे अंदाजे में वो तबाह है, चाहे वो तरक्की याफ्ता है, उनमें इखलाकियात, हम एक रिश्तों इस्लाम की के कदर, वो सब कुछ खत्म हो इस्लाम के नजरिए से तबाह बोल सकते हैं। भाई मेरा अच्छा, रिश्तों की कदर नहीं तो इधर यूएसए से क्यों नहीं कोई खबर आती कि कोई किसी भाई ने भाई का कत्ल कर दिया? यूएसए से खबर क्यों नहीं आती किसी बाप ने बेटी के साथ जिना कर लिया? तो यूएसए से क्या करते हैं? ऐसी बात है सर, आप इस बात पर यकीन करते हैं कि मैं अगर कुछ आपको कहूं तो आप मानेंगे? नहीं, उधर अगर मैं आपको कुछ अगर कहूं वो तो आप मानेंगे इस बारे में? नहीं, वो अगर इतने पस्त हो गए तो उधर उनकी क्यों खबर है भाई ने भाई को कत्ल कर दिया? हमारे न्यूज पर क्यों चल रहा होता? कहा कि अगर मैं आपको कहूं तो आप मानेंगे? अमेरिका में मुझे वो साल नहीं याद, 1 घंटे के लिए बिजली गई थी। कितनी? 1 घंटे के लिए। तो रिकॉर्ड, दुनिया के रिकॉर्ड रेपिस्ट की केसेस उनके मुल्क में दर्ज हुए थे। रेपिस्ट के नहीं, वैसे रेपिस्ट के केसेस मेरे भाई, रेपिस्ट वाली बात अल्लाह का, रेपिस्ट ने रेप्स है, रेप्स होते हैं सर। दूसरा चोरी के, समझ में आई बात? ज्यादा हुई थी इस वक्त। मेरे भाई उन्होंने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाकर, इतनी जरा मेहनत करके इन चीजों को रोका हुआ। फिर दूसरी बात, मीडिया को बहुत क्लोज किया हुआ, इतना मीडिया आजाद नहीं किया हुआ। अच्छा, हमारा वीडियो का टाइटल भाई मेरा आपका, अच्छा बोले भाई मेरा ये एक क्वेश्चन है। आलोक भाई ने कहा था कि वीडियो में जिक्र किया था उसका कश्मीर के हवाले से। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है आप हमसे बेहतर हो गए, आप कश्मीर को ये उसमें तरक्की करना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने वहां पर कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है? इससे ये साबित होता है कि आपने कश्मीर भाई कश्मीर में कोई बात सुनो भाई है, हम देखते हैं भाई वहां पर इससे ये साबित होता है कि जो है ना, आपने जो कश्मीरी अवाम उनको आपने जोर जबरदस्ती बुलवाते हैं कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, हम इंडिया का। तो ये आप जो बोलते हैं भाई हिंदू है जो वहां पर है, बिल्कुल हिंदू ही बोलते, मुसलमान नहीं बोलते, ये बिल्कुल बात। और दूसरी बात आपने की थी पाकिस्तान के हवाले से कि जो हमारे जो है ना एक हिंदुस्तानी मुसलमान वो जा रहे थे पैदल, हज पे जा रहे थे इधर मक्का शरीफ, तो उनको रोक लिया। भाई आप की तकरीबन ये कुछ चंद एक महीने के पहले की बात, 2022 पर शायद 8वें या 9वें महीने की, मुझे कंफर्म नहीं है। आपकी एक इंडियन एयरलाइन थी, वो जा रही थी इंडिया से मेरे ख्याल दुबई जा रही थी, वो रास्ते में खराब हो गई, तो उन्होंने इजाजत मांगी, तो वो हमारे कराची एयरपोर्ट को इतना अच्छा उनको खाना दिया गया, इतना उनका ख्याल किया गया, उनको जो एरोप्लेन है, जहाज है, उसकी मरम्मत करके फिर उसको अच्छे तरीके से अलविदा किया। और हमारे ये मैंने इसलिए बात की है कि हमारे जो है ना, हमारे मुल्क में आ रहे थे मलेशिया के वजीर आजम, उनको आपने ये इजाजत नहीं दी थी कि हमारी हदूद में से, फिजा में से आपका जो है ना वो जहाज गुजरे, वो फिर वो ऊपर से होकर आप नहीं, आप इमरजेंसी में कहीं भी लैंडिंग कर सकते हैं। बात ये है, मैं इस पर एक मरतबा बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये इंडियन भाई मेरे कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है, तो इस पर मैंने सबसे बड़ा यही इनको जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया की जरूरत नहीं है तो पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट क्यों उतरे? पाकिस्तान तो गंदा था। मैं इस पर पहले बहुत बड़ी बहस कर चुका हूँ, तो मेरे भाई काफी इंडिया से वो मानते हैं। अच्छा, एक और जिक्र किया उन्होंने कि यूएनए के कवानीन का। अब देखिए, जब यूएनए के कवानीन में ही ना मुनासिब सी बातें लिखी हुई, आप खुद गौर करें। और भाई पाकिस्तान ने अटैक पहले किया था, इस लिहाज से कि पाकिस्तान फौजें बाहर निकालेगा। मेरी बात सुने,
जब वहां पर ही बहुत नामुनासिब सी बातें लिखाई गई हैं अपने पैसे के दम पर, तो हम कैसे उन यूनी बातों में को पैसा मान- चलता है भाई गुजार, दुनिया में जो वो ताकत भी है, पाकिस्तान हमेशा वो से भी एक पाकिस्तान बात बन गया, कहता हूं। वो भी पाकिस्तान बन गया। मैं एक बात कहता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ये बात सही है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा अगर चलो वहां पर ज्यादती हुई है तो देखो चले दुनिया चले आगे चले बढ़- शुक्र है, अपनी लाठी मजबूत चले शुक्र ये तो माना कि इंशाल्लाह इंडिया की बनाएंगे, लाठी है इस इंशाल्लाह वजह से, बनाएंगे। ये तो मान गया ना। असद भाई भाई, अपनी वो आप तो ही पहले लाठी से बनाना मानते हैं। मजबूत करें ना, आप ही इतनी पुलिस मजबूत करें कि आपकी दुनिया बात सुने। मुल्क खुशहाल होगा मेरे भाई, मुल्क तरक्की कब करेगा। खाबों में भाई वीडियो का टाइटल है, तो रुखसार ये बातें इल्तमास होंगी ने भाई। वीडियो का टाइटल ये था कि ये पाकिस्तानी खाना भूल कर भी कश्मीर का नाम पहले लेते हैं। मैं- भाई वो ही निकला कि भाई उन्होंने बोला कि हमें खाना शाना नहीं चाहिए, हमें भी कश्मीर भाई आजाद एक ना चाहिए। एक दिन इंशाल्लाह भाई कश्मीर गुजार, पाकिस्तान बनेगा। आप कमाल भी के सब यार सुन लोग। लो। अच्छा मेरी तो बात सुनिए, आप यार कमाल के अच्छा, लोग हैं। कश्मीर हो मेरी जाता बात है। को तो आप ऐसा उल्टा रंग अच्छा, देते मेरी हैं तो ना। बात सुने, मेरी तो बात सुने, कश्मीर हो जाता है रहमतुल्लाह ने आजाद वो करवाया। ठहरो, मेरी तो बात सुने इंशाल्लाह करो। असद भाई, अगर छिहत्तर खाने उधर से जम्मू कश्मीर हो जाता, मेरी तो बात सुने, छिहत्तर खाने हैं जम्मू कश्मीर हो जाता है पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर हो जाता है, उसको दोगे क्या? सबसे 32,000 करोड़ रुपया दे पाओगे उसको? 35,000 करोड़ 35,000 वो 35 है 35,000 करोड़ रुपया दे पाओगे उसको? भाई गुजार, एक मिनट मैं इसकी मिसाल देता हूँ। भाई आप एक सोने का पिंजरा बनवाते हैं ना, और उसमें चिड़िया को कैद कर देते हैं, उसके लिए वो आजादी जो पिंजरे में है ना, वो किसी मोल में वो नहीं। ये तो हम बोल रहे हैं, वो कहाँ कैद है, कहाँ वो कैद है भाई भाई? कर्फ्यू लगा हुआ, जब भाई, भी कैद आप होता है, सरकारी तो से वैसे ऑर्डर ऑर्डर जाता जाता है, है, आप तो कर्फ्यू तमाम किए जा दुकानें रहे बंद हैं। कर दी जाती भाई है, ऐसा एक मिनट भाई कोई मिसाल से जितने समझाने लीडरों का ने भाई। नजरबंद कर दिया जाता है। और भाई वो तो उनको पता है, एक मिनट है, मैं इनको समझाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर वो फर्ज करें कि वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, तो आप खाने के लिए क्या देंगे? मैं इनको ये मिसाल देना चाहता हूँ कि हजरत जो थे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस पत्थर पे अपनी लाठी जो है ना वो मारो। जब उन्होंने मारी तो उसके अंदर से एक पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकला जो जिसके मुंह में सबज पत्ता था। मेरा कहने का मतलब है कि देने वाली जात अल्लाह की है। हमें क्यों नहीं दे रहा अल्लाह? तो भाई तुम हमें क्या, क्या- एक मिनट, तुम हमें क्या क्यों नहीं दे रहा? तो भाई तुम भूखे सो जाते हो, तुम खा कर ही सोते हो। एक मिनट, मुसलमान को नहीं, क्या आज और की यार इस मेरी वक्त बात कंडीशन तो क्या सुनो। है पाकिस्तान की, मैं वो बात बोल रहा मैं हूँ। समझा फिर रहा उस हूँ, वक्त आ जाते हो, मैं समझाता फिर वो हूँ। बोलते हो कि बहस करता है कि पाकिस्तान की कंडीशन है कि खुद को अपना संभाल ले, भाई कश्मीर गुलजार, को वो मैं संभाल आपको लेगा। समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ, अगर आप सुनेंगे। अच्छा, बात मैंने पहले भी यही कही थी कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर आपका हिस्सा बने, तो उसके लिए पहले अपने निज़ाम को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, तरक्की करें, फिर उसके लिए कुछ अमली तौर पर करें, जैसा भी आपसे मुमकिन है। बातें मत करें। मैं ये बात करता हूँ, आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि उसमें यूएनओ में भी ये लिखा हुआ है कि कश्मीर में कोई भी कब्जा नहीं रख सकता, वो अलहदा हो सकता है। आप ये नहीं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा करने के बजाय ये बोल सकते हैं कि वो आजाद हो। आप मेरी तो बात तो सुने, एक बार भी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मेरी तो बात सुने। मैं ये बात कहता हूँ कि उन्हें अपनी आजादी उधर मुकम्मल की की जो जाए। इंसान बसते हैं उधर, मुसलमान है चाहे हिंदू है, उनको तो फैसिलिटी चाहिए ना, उनको सहूलतें चाहिए ना। तो इंडिया उसमें कामयाब हो रहा, दे भी रहा है, उसको सहूलतें दे रहा है। 35,000 करोड़ बहुत बड़ी और amount यार है। मैं कितनी वीडियो में कहूँ कि ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए होता है, सब कुछ हो रहा है मेरे भाई। अच्छा, उधर जो हिंदू कम्युनिटी है उनको वो 35,000 आप करोड़ उनकी पर यूज यूनिवर्सिटीज होगा। में देखें तो तादाद आपको हिंदुओं की सबसे ज्यादा मिलेगी मुसलमानों की निस्बत। किधर? हिंदू नहीं, टीचर किधर? मिलेंगे किधर? किधर? जम्मू कश्मीर में। अच्छा। हिंदू टीचर मिलेंगे, उधर तो हिंदू हिंदू- लोगों की तादाद आपको अब ज्यादा भाई, मिलेगी। हिंदू की जो तादाद कम वर्ल्ड है। में सबसे पहला मुद्दा पाकिस्तान में उठाया आस्था था भी कि reaction जम्मू करता है। कश्मीर में सबसे ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की असद है। भाई, आस्था भी reaction मोदी हमें समझ यही आ रहा है। अक्सरियत जो है कन्वर्ट करना चाहता है हिंदुओं को सबसे ज्यादा। ये 300 उखाड़ लो क्या उखाड़ना, चला यही आ जाओ, उखाड़ लो क्या उखाड़ना। मैं यही बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल प्यारी बात कर दी मेरे भाई। उखाड़ लो अच्छा, फिर। मैं हाँ, हर बंदा हिंदुस्तानी यही कहता है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कि जब हम उखाड़ने जाते हैं तो आपकी चीखें फिर क्यों निकलती हैं? वो तुम्हारी निकली है। और 93,000 भाई वो बात- 93,000 हम सरेंडर होते ना हैं। ना ना, और भाई जब मोदी हम बात- आपकी उधर उखाड़ने बात जाते हैं तो करके आपकी वो यार कौन सी अच्छा, दुनिया में रह रहे हो, कौन सी 75 दुनिया साल में से रह रहे हो? 75 साल से इंडिया का क्या बिगाड़ा है आपने? कश्मीर जो हम करते रहे हैं, क्या किया कश्मीर के लिए? क्या कश्मीर के पाकिस्तान लिए- को उसके मुतबादल में पाकिस्तान को तबाह किया है ना।
तो वो पाकिस्तान ने कश्मीर के किया है, कश्मीर के पीछे लग लग के ये भी कोई इसका कंक्लूड नहीं होना। बात मुझसे इतनी है, हमारी आवाम को अच्छा सा लाहौरी चूरन बड़ा टाइट किस्म का खिला दिया गया है, जो उनकी मेदों से गुजरता हुआ आगे जो इंटेस्टाइन है वहाँ भी फंस गया और खून में शामिल हो गया। ये रहमतुल्लाह भी कह रहे हैं कि मैं जिंदा तो मैं कश्मीर आजाद करवाऊंगा, छितर उधर दिखाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा नॉलेज है। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।